हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है पिछले कक्षा में जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड वन इक्वेशन। अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इसमें लीनियर इक्वेशन जो रहेगा उसमें दो वेरिएबल और दो इक्वेशन का रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली दो टाइप्स को पढ़ेंगे जिसमें कि पहला टाइप से एलिमिनेशन मेथड और दूसरा टाइप से सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है जो कि किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग पहले एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल का उसमें वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है तो हम कोई एक इक्वेशन में उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है मेनली हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, या तो सेकंड से लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरह से करके हम लोग दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड जो होता है इसमें क्या करते हैं हम या तो किस पहले हम लोग एक्स को एलिमिनेट करेंगे या फिर वाई को एलिमिनेट करेंगे। मतलब किसी को हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम। अगर एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, कि नहीं है। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेक वेदर द साइन ऑफ द कोफिशिएंट आर सेम। अब उसका साइन चेक करेंगे कि साइन सेम है या नहीं है। और अगर यहाँ पे अगर सेम नहीं है मतलब कि उसका कोफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो इसको क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को हम लोग एलसीएम लेके क्या करेंगे, उसको सेम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि अगर उसका साइन साइन अगर सेम है, ठीक है, साइन अगर बराबर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर साइन अगर बराबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मतलब कि स्टेप बाय स्टेप को पूरा करते हैं। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो है 4x प्लस वाई इक्वल टू 17 है और 2x प्लस 4y इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे देखिए y का जो है कोफिशिएंट दोनों का क्या है, 1 1 सेम है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, साइन जो है दोनों का क्या है, सेम है। साइन भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। तो हम पिछले में देखे थे कि अगर साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या इसको इक्वेशन वन मान लिए हैं और ये इक्वेशन आपका टू हो गया। ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हो गया। अब इक्वेशन इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन टू में फ्रॉम वन से जो है टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन वन लिख दिए यहाँ पे, इक्वेशन टू कर दिए यहाँ पे। इसके बाद दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है ना कि नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर प्लस है तो उसका साइन नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहता है तो उसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पे साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे y प्लस में है और एक वायु माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4x माइनस टू एक्स। तो अब यहाँ पे 4x माइनस टू एक्स आ गया। 4x माइनस में 2x, तो क्या बचेगा मेरा, 2x बचेगा। तो 2x को हम यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 17 माइनस में 9, तो कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, 8 बच गया। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/2। 8/2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे, 4 जो आ गया इसको क्या करेंगे, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। मतलब कि x के वैल्यू को कोई भी दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम।
यहाँ पे क्या है, अब जो इक्वेशन था उसमें हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या था आपका 4x प्लस वाई इक्वल टू 17। तो अब देखिए x के जगह पे क्या वैल्यू पुट किए, 4 पुट कर दिए, तो 4 इंटू फोर हो गया, प्लस में y इक्वल टू 17, तो 4 इंटू फोर 16 हो गया आपका, और प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 माइनस 16 इक्वल टू 1। ये आपका जो है x इक्वल टू कितना आ गया 4, और y इक्वल टू कितना आ गया 1। ये आपका आंसर आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, एलिमिनेशन मेथड द्वारा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का जो रूल रेगुलेशन है वो सब पता चलने लगा हम लोग को। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका 7x प्लस 8y इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसे पहला काम क्या करना था कि कोई भी x या y वेरिएबल में से किसी एक का जो है सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पूरे में करना है, जो भी करना है पूरे में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किए तो कितना, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम रखना है। तो 7x प्लस 8y इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 2 में जो है हम किससे गुना करेंगे, 2 से। तो 7x ये तो आपका जैसे है वैसे रहेगा, और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6 और 4 टू जा 8 और 7 टू जा 14, ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया, यहाँ पे x y का कोफिशिएंट दोनों का 8 सेम हो गया है। अब यहाँ पे प्लस है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों का साइन सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 7x माइनस 6x, तो कितना बचेगा x, 3 माइनस 14 तो माइनस 11, ये माइनस 11 हो गया, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे कि x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, या इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखे, माइनस 11 प्लस 4y इक्वल टू 17। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, माइनस 13 आ जाएगा, और प्लस में 4y इक्वल टू 7, तो 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 प्लस 33। इसको जब इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 33 प्लस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40, और y इक्वल टू कितना आएगा, 10। तो यहाँ से हम लोग को x का भी वैल्यू पता चल गया और y का वैल्यू पता चल गया। x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 11, और y का वैल्यू कितना हो गया, 10, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए रखे हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे उसको देखेंगे। अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करने का तरीका जाने, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करने का स्टेप जानेंगे, तरीका जानेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप 1 में कि चूज वन ऑफ टू इक्वेशन एंड आइसोलेट वन ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर दो इक्वेशन दिया गया है तो उसमें पहले सबसे पहले एक को चूज करेंगे और उसमें से किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, हम, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है मान लीजिए। तो किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे, मान लीजिए इसको हम चूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, इससे x का मान निकाल लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3y बाय 2। इससे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी तरह। इसके बाद क्या करता है कि सब्स्टिट्यूट द न्यू एक्सप्रेशन इनटू
द अदर इक्वेशन फॉर द वेरिएबल। अब इस x का वैल्यू को इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। मतलब इक्वेशन जो इक्वेशन से निकाले हैं उसमें नहीं करेंगे, लेकिन उसके दूसरा इक्वेशन जो बचा हुआ है उसमें हम लोग उस x के वैल्यू को पुट कर देंगे। इसके बाद सोल्व करेंगे तो रिमेनिंग वेरिएबल का वैल्यू जो है हमको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो वैल्यू आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। या कोई भी दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे हम लोग सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग जो है एक एग्जांपल को लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या है, x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। सेकेंड में है 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग स्टेप 1 में बोले थे हम कि कोई भी एक इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि हम इस इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y बराबर क्या होगा, -1 माइनस 2x। तो ये वैल्यू हमारा y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो भी मेरा x या y का वैल्यू फाइंड किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या फाइंड किए हैं, y का वैल्यू। तो y की जगह पे इक्वेशन 2 में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 अब मेरा क्या था कि इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन 1 था। इसमें y की जगह पे जो हम निकाले थे -2x माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो y की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दिए, प्लस 17 है तो प्लस 17 लिख दिए इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 टू जा 10 माइनस 10 हो गया। अब 5 1 जा 5 प्लस 5 हो गया, अब प्लस 17 हो गया। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, x को एक साथ, तो 10x प्लस x तो 11x, 17 प्लस 5 22, ठीक है। अब जो 11x इक्वल टू कितना हो गया, इसको इस साइड करेंगे तो -22 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -22/11 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, -2। अब जो है हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन जो निकला था मेरा y बराबर -2x माइनस 1, इसमें x का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 और -1, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस में 1 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका y का वैल्यू। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इक्वेशन 2 देखते, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि x माइनस 2y बराबर 8 और x प्लस y इक्वल टू 5। तो कोई भी इक्वेशन लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेते हैं। मान लीजिए हम दूसरा इक्वेशन लिए, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस वाई। x का वैल्यू हो गया, इसको इक्वेशन थर्ड ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से निकाले थे, अब किस में करना है, इक्वेशन 1 में करना है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 8 होता है, ये इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, x का वैल्यू को पुट कर देता है। x का वैल्यू कितना है, 5 माइनस वाई, इसके बाद माइनस 2y कर दिए इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, y को एक साथ कर लेंगे तो 5 माइनस 3y इक्वल टू 8। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस इधर चल जाएगा आपका, -5 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू 8 माइनस 5,
इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब जो है इस y -1 के वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, या तो फिर 3 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x -1 इक्वल टू 5। तो अब देखिए ये 1 क्या, y का वैल्यू, जैसे यहाँ पे था x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 5 था, ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए, तो x -1 इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 अगर इस साइड जाएगा तो वो 6 हो जाएगा, y इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो y इक्वल टू पहले कितना निकला है, -1, और x इक्वल टू 6 हो गया, तो x y का वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो गया हम लोग का इजी वे में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये इसका पार्ट है, आपका दिख रहा होगा, ये दोनों पहला इक्वेशन है, ये 1 नंबर इक्वेशन, और ये 2 नंबर इक्वेशन है, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रकार ये भी है आपका। तो ये सबको एक एक करके हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी इतना प्रॉब्लम काफी है, इससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको सोल्व करने का तरीका भी पढ़ेंगे कि फार्मूला मेथड और जो आपका जनरल मेथड जो होता है फैक्टरिंग मेथड, उस मेथड से हम लोग कैसे सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।